हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छों और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई जो भी बच्चा HSC ALM SA JEE और WPO की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने भाई चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट किए हुए हैं। चैप्टर वाइज MCQ जिसमें हम DC जनरेटर चैप्टर कर रहे हैं। हमने इस चैप्टर के 50 MCQ को कवर कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर आप हमारा 51 से स्टार्ट है। 51 क्वेश्चन क्या है? एक दिक् परिवर्तक में खंडों की संख्या खालिस्तान की संख्या के बराबर होती है। भाई एक दिक् परिवर्तन में खंडों की संख्या खालिस्तान की संख्या के बराबर होती है। क्षेत्र कुंडलन के, पोल के, बुरस के या आर्मेचर कुंडली के। भाई करना अपना आंसर कमेंट कि 51 का क्या आंसर आ जाएगा। भाई एक दिक् परिवर्तक में खंडों की संख्या खालिस्तान की संख्या के बराबर होती है तो ये होती है आर्मेचर कुंडली की संख्या के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एक दृश्य धारा श्रेणी मशीन में खालिस्तान वाली क्षेत्र कुंडलियां होती है। भाई एक दृश्य धारा श्रेणी मशीन में खालिस्तान क्षेत्र वाली कुंडलियां होती है। मोटे तार के अधिक फेर होगी, पतले तार के अधिक फेर होगी, मोटे तार के कुछ फेर होगी या पतले तारों के कुछ फेर होगी। करना कमेंट भाई 52 क्या हो जाएगा। एक दृश्य धारा श्रेणी मशीन में खालिस्तान वाली क्षेत्र कुंडलियां होती है तो ये होती है भाई मोटे तारों की कुछ फेर होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भाई 53 नंबर। निम्न में से कौन सी परिवर्तनीय हानियां है? तो परिवर्तनीय हानि कौन सी है? आर्मेचर तंबर हानियां, कोर हानियां, सैतलिस हानियां या बवरदार हानियां। बताना कि भाई परिवर्तनीय हानि कौन सी है। तो परिवर्तनीय हानि कौन सी है? आर्मेचर और तंबर हानियां। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 भाई, चल लो प्रकार की एमीटर है। एक चल लो प्रकार का एमीटर है, कुंडली खालिस्तान में होती है। भाई चल लो प्रकार के एमीटर में कुंडली कहाँ पे होती है? पतले तार और फेरों की अधिक संख्या, मोटे तार और फेरों की कम संख्या, पतले तार और फेरों की कम संख्या, मोटे तार और फेरों की अधिक संख्या। बताना भाई एक चल लो प्रकार के एमीटर में कुंडली में खालिस्तान होती है। भाई करना चाहूंगा कमेंट। तो इसमें होते हैं मोटे तार और फेरों की कम संख्या। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 55। डीसी जनरेटर को समांतर बनाने की शर्तें क्या है? भाई डीसी जनरेटर को समांतर बनाने की शर्तें आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध समान होना चाहिए, रेटिंग समान होनी चाहिए, ध्रुव समान होने चाहिए, ध्रुवता और आउटपुट वोल्टेज समान होनी चाहिए। बताओ भाई डीसी जनरेटर को समांतर बनाने के लिए क्या शर्तें हैं? 55 का करो कमेंट। तो ये है भाई ध्रुवता और आउटपुट वोल्टेज समान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। डीसी जनरेटर की आंतरिक विशेषता खालिस्तान ग्राफ होती है यदि जनरेटर की गति स्थिर रखी जाए। धारा बार धारा के विरुद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल, बार धारा के विरुद्ध आर्मेचर धारा, समय के विरुद्ध टर्मिनल वोल्टेज या बार धारा के विरुद्ध टर्मिनल वोल्टेज। बताओ भाई डीसी जनरेटर की आंतरिक विशेषताएं खालिस्तान ग्राफ होती है यदि जनरेटर की गति स्थिर रखी जाए। भाई करना कमेंट 56 का। तो ये होती है बार धारा के विरुद्ध प्रेरित EMF। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या जाएगा? 56 का ऑप्शन नंबर ए 56 का आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई 57 नंबर। विद्युत जनित्र के मामले में खालिस्तान में इसकी परिधि पर खांचे होते हैं और वायु नलिकाएं आर्मेचर से होकर वायु का प्रवाह होने देती है जो शीतल उद्देश्य को पूरा करती है। तो वो कौन सी है भाई? योक है, शाफ्ट है, आर्मेचर कोर है या पोल शू है। करना कमेंट भाई 57 का। क्वेश्चन क्या है? विद्युत जनित्र के मामले में खालिस्तान में इसकी परिधि पर खांचे होते हैं और वायु नलिकाओं आर्मेचर से होकर वायु का प्रवाह होने देती है जो शीतल के उद्देश्य को पूरा करती है। तो वो कौन सी होती है? वो होती है आर्मेचर कोर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। डीसी जनरेटर के कर्म विनियमक खालिस्तान के लिए है। सुगम आउटपुट प्रदान करने के लिए, प्रेरित AC को DC में परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट दो ऑप्शन कौन कौन से है? यह ब्रूस में स्पलिंग को कम करने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो डीसी जनरेटर में क्या है भाई? तो इसमें होता है प्रेरित AC को DC में परिवर्तित करके। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 59। किसी एक महत्वपूर्ण पहलू पर DC और AC जनरेटर समान होते हैं तो कौन से होते हैं? दोनों आर्मेचर कंडक्टरों में AC EMF उत्पन्न करते हैं, दोनों कम नुकसान पैदा करते हैं, दोनों वैकल्पिक बिजली
उत्पादन उत्पन्न करते हैं, दोनों एक ही दिशा में करंट उत्पन्न करते हैं। करना भाई कमेंट। 59 का क्या हो जाएगा? किसी एक महत्वपूर्ण पहलू में एसी और डीसी जनरेटर समान है तो दोनों आर्मेचर कनेक्टर में एसी ईएमएफ उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 60। जब किसी डीसी श्रेणी जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो खालिस्तान इसे कहते हैं। भाई जब किसी एक डीसी जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ा जाता है, श्रेणी से जोड़ा जाता है तो इसे कहते हैं ट्रांसमिटर, शंट जनरेटर, मोटर या बूस्टर। करो भाई 60 का कमेंट। तो भाई जब किसी एक डीसी जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे कहते हैं उसी में से कहते हैं बूस्टर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। आर्मेचर प्रतिक्रिया को खालिस्तान पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। कम्यूटेटर, मेन फील्ड फ्लक्स, इंटरपोल, आर्मेचर कॉइल या कुंडली। आर्मेचर प्रतिक्रिया को खालिस्तान पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। करना भाई कमेंट। 60 का क्या हो जाएगा? तो होता है भाई मेन फील्ड फ्लक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका 60 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 62। जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक मीटर खालिस्तान को उत्पन्न करता है तो मीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, टॉर्क या चुंबकीय क्षेत्र। बताओ भाई जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि मीटर एक खालिस्तान को उत्पन्न करता है तो मीटर क्या उत्पन्न करता है? तो मीटर उत्पन्न करता है भाई टॉर्क। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 63। दृश्य धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रतिक्रिया के मुख्य रूप से क्या होता है? प्रवृत्ति धारा का दृश्य धारा में बदलना, आर्मेचर चल आर्मेचर को से स्थिर बार तक धारा को गुजारना, चुंबकीय उदासीन अक्ष MNA को धारा पार करने और आर्मेचर कुंडली में धारा का व्युत्क्रमित होता है, प्रतिघाती वोल्टेज का निरोध होता है। बताओ भाई दृश्य धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रतिक्रिया के मुख्य रूप से क्या होता है? करो भाई नेक्स्ट का कमेंट। तो इसमें होता है चुंबकीय उदासीन अक्ष को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का व्युत्क्रमित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा क्वेश्चन नंबर 64? 64 क्या भाई? दृश्य धारा मशीन का आर्मेचर खालिस्तान से बना होता है, सिलिकॉन स्टील से, डल हुआ इस्पात से, मृदु इस्पात से या पिटवा हुआ से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दृश्य धारा मशीन का आर्मेचर खालिस्तान से बना होता है तो किससे बना होता है भाई? तो बना होता है सिलिकॉन स्टील से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भाई अगर आपने इस क्लास की PDF चाहिए तो उसके लिए आपने द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और डेली के हम भाई लगभग 50 के आसपास क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं, वो भी आपका बहुत कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? किसी डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग को किन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है? उच्च करंट तथा उच्च वोल्टेज के लिए, निम्न करंट तथा निम्न वोल्टेज के लिए, निम्न करंट और वोल्टेज के लिए या उच्च करंट और निम्न वोल्टेज के लिए। भाई करना कमेंट। किसी डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग को किन अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है? भाई लैप वाइंडिंग का क्यों प्रयोग करते हैं डीसी जनरेटर में? तो भाई क्यों करते हैं? उच्च करंट और निम्न वोल्टेज के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 66। संयोजित जनित्र का नाम क्या है यदि शंट क्षेत्र आर्मेचर के साथ समांतर में संयोजित हो? तो दीर्घ शंट संयोजित, संची संयोजित, विभेदी संयोजित या लघु शंट संयोजित। भाई करना कमेंट। संयोजित जनरेटर का क्या नाम है यदि शंट क्षेत्र आर्मेचर के साथ समांतर में संयोजित हो? भाई करना वे कौन सा हो जाएगा? तो वो था लघु शंट संयोजित। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या भाई? किसी डीसी मोटर की स्थिति में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण मोटर की गति में खालिस्तान होती है और बलागुण में खालिस्तान होती है। भाई करो। किसी डीसी मोटर की स्थिति में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण मोटर की गति खालिस्तान होती है और बलागुण में खालिस्तान होती है। भाई करना गति कैसी कैसी होती है? तो भाई किसी डीसी मोटर की स्थिति में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण मोटर की गति तो होती है भाई, मोटर की गति में होती है वृद्धि और बल गुण में मोटर की गति में होती है कमी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 68, किसी डीसी जनरेटर के समांतर संचालन के लिए निम्न में से क्या एक स्थिति नहीं है? तो समांतर के लिए क्या स्थिति नहीं है भाई? करना कमेंट। समान प्रतिशत वोल्टेज, समान वोल्टेज रेटिंग, आदि परिवर्तकों का समान प्रतिशत गति में या समान प्रचालन तापमान। करना भाई 68 का क्या आ जाएगा? तो इसमें होता है समान प्रचलन तापमान नहीं होता आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 69, डीसी जनरेटर की अबारित विशेषताएं, चुंबकीय विशेषताएं अथवा खुली परिपथ विशेषता को समृद्ध करने का सही तरीका का चयन करें। तो ई बटा आई ए, E0, IF, VI या EI। करना कमेंट भाई, डीसी जनरेटर की अबारित विशेषताएं के लिए, खुला परिपथ के लिए क्या होना चाहिए? तो आना चाहिए भाई E.0 बटा IF। ये कौन सी ऑप्शन नंबर बी में, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 70 क्या है भाई? डीसी मशीन में आर्मेचर चालकों में धारा एवं विद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे दिशा होते हैं। आर्मेचर चालकों में धारा एवं ईएमएफ एक दसिया होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे अल्टरनेटिंग होते हैं। आर्मेचर चालकों में धारा एवं ईएमएफ टर्मिनल पर एक दिशा होते हैं। आर्मेचर चालकों एवं टर्मिनल पर ईएमएफ अल्टरनेटिंग होते हैं, तब जबकि धारा एक दिशा होती है। बताओ भाई डीसी मशीन में क्या होता है? करना कमेंट भाई। तो डीसी मशीन में होता है आर्मेचर चालकों में धारा एवं विद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, और जबकि टर्मिनल पर एक दिशा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो भैया हमने कितने 70 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। अगर आपने भी क्लास अच्छी लगी है तो वह प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर रहे हैं, द ब्रेन एजुकेशन। वहां पर डेली की क्लास की आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।